नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम जो पाठ्यक्रम में लगी हुई कबीरदास की रामायणी है उसके कुछ पद हैं, 5 पद हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे। किसी भी काव्य पद की हमें व्याख्या कैसे करनी है, उसका कौन सा तरीका है, उस पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। इसी तरह से आपको हिंदी साहित्य से संबंधित विषयों पर वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, वर्णहु कौन रूप और देखा, दोसर कौन आही जो देखा। ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहू कौन कुल भेदा। नाही तारागण नाही रवि चंदा, नाही कछु होत पिता के बिंदा। नाही जल नाही थल नाही थिर पौना, को धरै नाम हुकुम को वरना। नाही कछु होत दिवस और राति, ताकर कहू कौन कुल जाति। साखी है, सुन सहज मन सुमृत, प्रगट भई एक ज्योति। बलिहारी ता पुरुष को निरालंब जो होती। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजूषा में से लिया गया है, जिनकी संपादक डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी हैं। यह पद संत काव्यधारा के यशस्वी कवि कबीरदास द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने उस निर्गुण अज्ञात ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। कबीरदास कहते हैं, वर्णो कौन रूप और देखा। वर्णो होता है वर्णन करना, कि उस ईश्वर के रूप आकार का क्या वर्णन करते हो। दोसर कौन अही जो देखा, दूसरा कौन है जिसने उसको देखा है, अर्थात उसके रूप का कौन साक्षी है, कौन उदाहरण दिया जा सकता है, किसने कि वह कैसा है, उसका रूप कैसा है, आकार कैसा है, यह किसने देखा है जिसका तुम वर्णन करते हो। ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, कोई कहता है कि उसका नाम ओंकार है, लेकिन वेद भी, चारों वेद भी उसका आदि नहीं जान सके, उसका रहस्य नहीं जान सके। फिर तुम उसके बारे में कैसे बता सकते हो, क्या उसका भेद है, क्या उसके लक्षण है। अर्थात जो लोग ईश्वर के रूप आदि का वर्णन करते हैं, कबीरदास उनसे पूछते हैं, जिसको किसी ने नहीं देखा उसका वर्णन तुम कैसे कर सकते हो, वेद भी जिसका रहस्य नहीं जान सके। नाही तारागण नाही रवि चंदा, नाही कुछ होत पिता के बिंदा। नाही तारागण, तारागण तारे, नहीं रवि सूर्य, चंदा चंद्रमा, कि उस समय तो ना तारे थे, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था। नहीं कुछ होत पिता के बिंदा, पिता का वीर्ज, उस समय तो पिता का वीर्ज, माता का रज भी नहीं था, यानी कि उस समय तो मनुष्य भी नहीं था। ना ही जल ना ही थल ना ही थिर पौना, उस समय ना ही जल था ना ही थल था, अर्थात ना ही धरती थी और ना ही चंचल वायु थी, हवा थी। वो धरै नाम हुक्म को धरना। कबीरदास कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो फिर किसने इन सब का नाम रखा, किसने इन सब को हो जाने का हुक्म दिया, अर्थात उसी ईश्वर ने जो निर्गुण निराकार है। नाही कछु होत दिवस और राति, ताकर कहू कौन कुल जाति। दिवस दिन और राति रात, जिस ईश्वर के स्वरूप को दिन और रात से भी कुछ नहीं होता, वह उनसे भी परे है। ताकर कहो कौन कुल जाति, फिर बताओ उसका कौन सा कुल है, कौन सी उसकी जाति है। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि जिस निर्गुण निराकार ईश्वर से पहले कुछ भी नहीं था, फिर बताओ उसका जाति, उसका कुल किसने रखा, कौन सा उसका कुल है, कौन सी उसकी जाति है, अर्थात उसका लक्षण क्या है, यह तुमने कैसे जान लिया। कबीरदास कहता है कि हे मनुष्य, जिस ईश्वर के तुम रूप आदि का वर्णन करके जिसको तुम प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा करते हो, अर्थात जिसको तुम ईश्वर कहते हो, वह तो तुम्हारी कल्पना है, वह ईश्वर नहीं है। साखी में वो कहते हैं, सुन सहज मन सुमृत, प्रगट भई एक ज्योति। बलिहारे ता पुरुष को निरालंब जो होती। वो कहते हैं सहज स्वभाव से, सहज मन से सुमरन करते हुए जब मन शून्य की ओर चला जाता है, सुन यानी कि शून्य, जब मन शून्य की ओर चला जाता है, जब कोई अभिलाषा नहीं रहती, मन शांत हो जाता है, शून्य स्थिति में पहुंच जाता है। प्रगट भई एक ज्योति, तब एक ज्योति प्रकट होती है। ज्योति ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि उस समय फिर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। यह सच्चा ज्ञान फिर उस समय मिलता है जब सहजता से सुमरन करके मन को शून्य स्थिति में पहुंचाया जाए। बलिहारी ता पुरुष को निरालंब जो होती। कबीरदास कहते हैं, मैं उस पुरुष के ऊपर बलिहारी जाता हूं जो निरालंब है, जो आधार रहित है, जो निराधार है, अर्थात जिसका मन बिल्कुल शांत है। मैं उस पुरुष पर बलिहारी जाता हूं, क्योंकि उसी स्थिति में सच्चा ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है।
इसके विशेष में लिखोगे भाव भाषा शैली का त्रिवेणी संगम है। संगीतात्मकता है, क्योंकि कबीरदास के पद गाए जा सकते हैं और जो गाए जा सकते हो वहां पे संगीतात्मकता होती है। लयात्मकता है। कबीरदास ने बताया है कि वेद भी उस ईश्वर का भेद नहीं जानते, उस ईश्वर का रहस्य नहीं जान पाए जो निर्गुण निराकार है। इस पद में कबीरदास ने सहज मन से सुमिरन करने का उपदेश दिया है, क्योंकि कबीरदास की वाणी में कई बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी या मिश्रित भाषा सदुकड़ी है, लक्षणा शब्दशक्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा भावों के अनुकूल है। आगे दूसरा है, अलख निरंजन लखै न कोई, जही बंदे बंधा सब कोई, जही झूठे बंधाया अयाना, झूठी बात साँच कह जाना, दंधा बंधा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसै न्यारा। षट आश्रम षट दर्शन कीना, षट रस वास षट वस्तु चीना, चार वृक्ष छव साख बखाने, विद्या अगणित गणै न जाने, अवरो अगम करे विचारा, ते नहीं सूझै वार न पारा। जब तीर्थ व्रत कीजय पूजा, दान पुण्य कीजय बहुदूजा, साखी है मंदिर तो है ने का, मति कोई पैठे दाय, जो कोई पैठे दाय के बिन सिर सेते जाए। अलख होता है जिसको देखा नहीं जा सकता, निरंजन होता है जो माया से परे हो, लखय होता है देखना, बंधे होता है बंधे हुए, बंधा होता है बंधन या गुलाम एक तरह का, अयाना होता है अज्ञानी। कबीरदास कहते हैं उस अलख निरंजन को कोई देख नहीं सकता। कबीरदास अलख निरंजन काल को कहते हैं। काल जिसको कोई देख नहीं सकता, उसी काल के बंधन में सब लोग बंधे हुए हैं। अज्ञानी लोग उसके झूठे बंधन में बंधे हैं और उस झूठी बात को वो सच जानते हैं। धंधा बंधा किन व्यवहारा, और उन लोगों ने उस बंधन के साथ धंधे जैसा व्यवहार किया। कर्म विवर्जित बसे न्यारा, लेकिन जो जीव का स्वरूप है वो कर्मों से विवर्जित है, वो कर्मों से अलग है। कर्म कर्म कांड को कहा गया है। जो जीव का असली स्वरूप है वो कर्म कांड से अलग है, वह तो न्यारा ही बसता है, वह तो उन सबसे परे है, उन सबसे अलग है। कबीरदास कहते हैं उसी झूठे ईश्वर से बचने के लिए लोगों ने अनेक उपाय किए। जैसे वो कहते हैं षट आश्रम षट दर्शन कीना, षट होता है 6 आश्रम, जीवन के आश्रम, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 ये हैं, और 2 उप आश्रम है जैसे हंस और परमहंस। ये 6 आश्रम है। षट दर्शन है, 6 दर्शन है, 6 आश्रम और 6 दर्शन लोगों ने उससे बचने के लिए उपाय किए। षटरस बास षट वस्तु चीना, बास होता है स्वाद, षटरस होता है 6 रस, 6 रसों का स्वाद, जैसे खट्टा मीठा तीखा आदि 6 रस, 6 वस्तुओं का सिद्धांत बनाया। आगे है 4 वृक्ष छव साख बखाने, विद्या अगणित गणे ना जाने। 4 वृक्ष, 4 वृक्ष 4 वेदों को कहा गया है। 6 साख बखाने, 6 साख 6 वेदांतों को कहा गया है। 6 वेदांत जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, ये चारों वेद और 6 वेदांत सभी उसका वखान करते हैं, वर्णन करते हैं। विद्या अगणित गणे न जाने, और अनेक विद्याएं जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनगिनत हैं। अबरो अगम करे विचारा, कहता है इसके अलावा और भी आगे विचार किया जा रहा है, अनेक विद्याओं को खोजा जा रहा है, उनके ऊपर आगे विचार किया जा रहा है। जे नहीं सूझे बार ना पारा, लेकिन इन सब के बाद भी, इन सब ने भी उनका वार पारा कुछ नहीं सूझता। कबीरदास कहते हैं जो मनुष्य ने ये सब उपाय किए हैं, 6 आश्रम, 6 दर्शन, 6 रस, 6 वस्तु शास्त्र, 4 वेद, 6 वेदांत आदि, ये सब मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी उसका वार पारा नहीं पा सकते, अर्थात उसका वेद नहीं जान सकते, उसका मर्म नहीं जान सकते, तब भी उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ। कबीरदास कहते हैं यहां भी बस नहीं हुई, उसके बाद जब तीर्थ व्रत कीजय पूजा, जप किए जाते हैं, तीर्थों पर स्नान किया जाता है, व्रत रखे जाते हैं, पूजा की जाती है, दान पुण्य कीजय बहुदूजा, दान दिया जाता है, पुण्य किया जाता है, इसके अलावा और बहुत सारे, बहु होता है बहुत सारे, दूसरे बहुत सारे दूसरे उपाय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका बार पारा नहीं सूझता, फिर भी उसका भेद कोई नहीं जान पाया जो निर्गुण निराकार ईश्वर है। वो कहते हैं मंदिर तो है ने का, ने होता है मोह प्रेम, मति कोई बैठे धाय, बैठे होता है बैठना, धाय होता है धंस कर बैठना।
कबीरदास कहते हैं ये जो ऊपर सब कुछ बताया गया है, जो कल्याण के लिए उपाय किए गए हैं, ये सब तो मोह का मंदिर है। मत कोई बैठे दाए, कोई इसमें घुसकर मत बैठना। आगे वो कहते हैं जो कोई बैठे दाए के बिन सिर सेती जाए, लेकिन यदि कोई फिर भी उसमें घुसकर बैठता है, फिर भी इनके मोह में पड़ता है, तो वह बिन सिर सेती जाए, वह बिना सिर के यहां से चला जाएगा, या फिर व्यर्थ में ही उसका सर चला जाएगा। यानी कबीरदास कहना चाहते हैं यानी कि व्यर्थ में ही उसका जन्म चला जाएगा। इस साखी में कबीरदास जी ने संसार के झूठे कर्म कांडों से बचने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि भाव भाषा शैली का त्रिवेणी संगम है, लक्षणा शब्दशक्ति अनुप्रास अलंकार है। तीसरी साखी है पंडित भूले पढ़ी गुण वेदा, आप आपनो जानना भेदा, सांझा तर्पण और षटकर्मा, ई बहु रूप करे असधर्मा, गायत्री जुग चार पढ़ाई, पूछूं जया मुक्ति किन पाई, और के छुए लेत हो सींचा, तुमते कहत कौन है नीचा, ये गुण गर्व करूं अधिकाई, अधिक गर्व ना होत भलाई, जासु नाम है गर्भ प्रहरी, सो कस गर्व ही सके सहारी, कुल मर्यादा खोई के खोजत पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के भय विदेही था। इसके प्रसंग में कहेंगे प्रस्तुत साखी कबीरदास की रामायणी से उद्गृत है, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजूषा में संकलित है। कबीरदास कहते हैं पंडित भूले पढ़ी गुण वेदा, आप आपनो जानना वेदा, कि पंडित वेद शास्त्र पढ़कर भी अपने आप के ज्ञान को भूल गए हैं। यानी कि वे वेद शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी जीव का रहस्य नहीं जान पाए, अपने आप का कि मैं कौन हूं, ये बात वो नहीं जान पाए। संध्या तर्पण और षटकर्मा, संध्या तर्पण जो संध्या तर्पण किया जाता है, संध्या की उपासना की जाती है। संध्या होते हैं शाम, शाम की उपासना, और षटकर्मा और 6 प्रकार के कर्मकांड यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप, ई बहु रूप करे असधर्मा, बहु होता है बहुत से। कबीरदास कहते हैं वो यहाँ पर बस नहीं करते, बल्कि वो अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। गायत्री जुग चार पढ़ाई, कि 4 युगों से गायत्री मंत्र पढ़ाया गया। पूछूं जया मुक्ति किन पाई, गायत्री वेदों में लिखा गया एक छंद है, एक मंत्र है। कबीरदास कहते हैं कि 4 युगों से गायत्री पढ़ रहे हैं, लेकिन पूछू जाए मुक्ति किन पाया, लेकिन उनसे पूछा जाए फिर भी मुक्ति नहीं पा सके। यहाँ पे कबीरदास समाज में छुआछूत का निषेध करते हैं, उसका खंडन करते हैं। कह रहा है कि और के छुए लेत हो सींचा, यदि कोई और छू ले तो फिर उसको सींचा जाता है, पानी से सींचा जाता है, यानी कि पानी छिड़कर उसको पवित्र किया जाता है। तुमते कहत कौन है नीचा, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि कहो कि तुमसे फिर कौन नीचा है। ये गुण गर्व करूं अधिकाई, अधिक गर्व ना होए भलाई, कि अपने गुणों का बहुत अधिक गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। कबीरदास कहते हैं अधिक गर्व ना होत भलाई, लेकिन वो कहते हैं अधिक घमंड करने से, अधिक अभिमान करने से कभी किसी का भला नहीं होता। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, कि जिसका नाम ही गर्भ प्रहरी है, गर्व को नाश करने वाला है, जिसका नाम ईश्वर है, जो गर्व को, जो अभिमान को नष्ट करने वाला है। सोकस गर्व है सकै सहारी, सहारी होता है सहन करना, यानी कि फिर वो तुम्हारे गर्व को कैसे सहन कर सकता है। ईश्वर के बारे में बताया गया है, जिसका नाम ही अभिमान को नष्ट करने वाला है, वो फिर दूसरे का अभिमान कैसे सहन कर सकता है। आगे कबीरदास कहते हैं कुल मर्यादा खोए के खोजन पद निर्वाण, निर्वाण होता है मुक्ति, कि तुम्हारे पूर्वज अपने कुल की मर्यादा को खोकर भी निर्वाण के पद को खोजते रहे हैं, मुक्ति के पद को वो पाते रहे हैं, मर्यादाओं को त्याग कर भी। वो मर्यादाएं जो ऊंची जाति के घमंड में बना रखी हैं, जो छुआछूत ऊंच नीच की भावना बना रखी है। कबीरदास कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज उन सब मर्यादाओं को खोकर भी मुक्ति के पद को खोजते रहे हैं। अंकुर बीज नसाए के, नसाए के नाश करके, अंकुर अंकुरित हुआ, बीज नसाए के घमंड का बीज, अभिमान का बीज, ऊंच नीच का बीज को नष्ट करके भी वय विदेही थान, विदेही होता है कल्याण, थान होता है स्थान। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज अहंकार के बीज का भी नाश करके कल्याण के स्थान को पाते रहे हैं, कल्याण के स्थान को प्राप्त करते रहे हैं। विशेष में भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, गीति शैली है यानी कि संगीतात्मकता है, अनुप्रास और पद मैत्री अलंकार है।
लाक्षणिकता और संगीतात्मकता का समावेश है। चौथी साखी देखते हैं। जिन कलमा कलीमा पढ़ाया, कुदरत खोज तीनों नहीं पाया। कर्म ते कर्म करे करतूती, वेद कते भई सवरीति। कर्म सो तो जो भाव उतरिया, कर्म तो सो निमाज को धरिया। कर्म ते सुन्नत और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। पानी पौन संजोय के, रचिया यह उत्पात। सुने सुरत समाया, कोसों कहिए जात। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा बाहरी आडंबरों का खंडन किया गया है, यानी कि पाखंडवाद का खंडन किया है। जो भक्ति में केवल दिखावा करते हैं, कर्म कांड में उलझे पड़े हैं, उनका खंडन किया गया है। जिन कलमा कली मह पढ़ाया, कि जिन लोगों ने कली काल में, कलयुग में कलमा पढ़ाया, कुदरत खोज तीनों नहीं पाया। कबीरदास कहते हैं जिन्होंने कली काल में, कलयुग में कलमा पढ़ाया, वो भी उस ईश्वर को, निर्गुण निराकार को खोज नहीं पाए, वो भी उसको ढूंढ नहीं पाए। अर्थात वो लोग भी जो वास्तविक सत्ता है, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसको नहीं पा सके, खोज सके। कर्म ते कर्म करे करतूती। कर्म, कर्म करने का मत, कर्म करने का सिद्धांत या कर्म कांड। वेद कतेब भई सवरीति। वेद, चार वेद। कतेब किताब यानी कि धार्मिक शास्त्र। रीति होता है रीता, खाली, शून्य। कबीरदास कहते हैं कर्म के मत से जो लोग कर्म कांड की करतूत करते हैं, लेकिन वेद कतेब भई सवरीति, लेकिन जो वास्तविक सत्ता है, जो ईश्वर है, वेद और धार्मिक किताबें भी, धार्मिक शास्त्र भी उससे, उसके ज्ञान से खाली हैं, उससे रीति हैं। कर्म तो सो जो भाव उतरिया। भाव होता है भव यानी संसार, उतरिया अवतार। कबीरदास कहते हैं कर्म के मत से ही जगत में अवतार होता है, कर्म के मत से ही जगत में जन्म होता है। कर्म तो सो निमाज को धरिया, और कर्म के मत से ही नमाज को धारण किया जाता है। निमाज जो नमाज पढ़ी जाती है, मुस्लिम धर्म में जो नमाज पढ़ी जाती है। कर्म के मत से ही जीव का जन्म होता है और कर्म के मत से ही नमाज धारण करते हैं। कर्म से अर्थ जो धार्मिक कर्मकांड है, क्रियाकलाप है, उनको कहा गया है। कर्म ते सुन्नत और जनेऊ। कर्म से ही सुन्नत होती है, कर्म से ही जनेऊ धारण किया जाता है। सुन्नत मुस्लिम धर्म का क्रियाकलाप है, जिसके अनुसार पुरुष की जननेंद्रियों की चमड़ी को आगे से काट दिया जाता है। और जनेऊ, और हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करते हैं कि मनुष्य कर्म के मत से ही सुन्नत करता है और कर्म के मत से ही जनेऊ धारण करता है। लेकिन कबीरदास कहते हैं हिंदू और तुर्क दोनों उसका भेद नहीं जान सके, दोनों उस ईश्वर ब्रह्म का रहस्य नहीं समझ सके। पानी पौन संजोय के, रचिया यह उत्पात। उत्पात शरीर को कहा गया है। पौन होता है वायु, संजोय के इकट्ठा करके, संजोकर। कबीरदास कहते हैं पानी और हवा को इकट्ठा करके, संजो के ईश्वर ने यह उत्पात रचा है, यह मनुष्य शरीर रचा है। यह उत्पात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर उत्पातों से भरा हुआ है, कर्म कांडों से भरा हुआ है। शून्य है सुरत समाई। शून्य होता है शून्य, खालिस्तान, कि ऐसे लोग अपनी सुरत को, अपनी आत्मा को शून्य में ले जा रहे हैं, अर्थात निरर्थकता में ले जा रहे हैं। उसको कहिए जात, उनकी फिर कौन सी जात कही जा सकती है? कबीरदास कहना चाहते हैं, वो मनुष्य को चेताते हैं, समझाते हैं कि मनुष्य जात पात ऊंच नीच के चक्कर में पड़कर अपनी सुरत को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को शून्य स्थिति में ले जा रहे हैं, जहां पर निरर्थकता है, निरर्थकता की ओर लेते जा रहे हैं। विशेष में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की भावना का खंडन किया है, कर्म कांड का खंडन किया है। भाषा सहज है, सरल है, भावों के अनुकूल है, संगीतात्मकता है, अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, लाक्षणिकता का समावेश है। आगे पांचवी साखी है। कबीरदास कहते हैं, दर की बात कहो दरवेशा, पात सा है कौन भेसा। कहां कूच कहां करे मुकामा, कवन सूरत के करूं सलामा। मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जरद की नाना बाना। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जब है करावहु वैसा। बकरी मुर्गा किन फरमाया, किसके हुक्म तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़ पढ़ जग बरमावहु। कहे कबीर एक सैयद कहावे, आप सरीखे जग कबुलावे। दिन को रोजा रहे हो, रात हनन को गाए। यह तो खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। दर की बात कहो दरवेश। दर होता है दरवाजा, दरवेश होता है फकीर। कि हे फकीर, ईश्वर के दरवाजे की बात कहो, ईश्वर के घर की बात करो। अर्थात उसका कहां पता है, ईश्वर का घर कौन सा है।
बादशाह है कौन बेशा, उस बादशाह का, उस ईश्वर का कौन सा भेष है, क्या रूप है उसका, ये बताओ। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, वो कहाँ से कूच करता है? यदि वो सब जगह है, चलता फिरता है, तो ये बताओ वो कहाँ से कूच करता है, कहाँ पर वो जाकर रहता है, कहाँ से वो चला जाता है। कवन सूरत के करूं सलामा, वह कौन सी सूरत है जिसको तुम सलाम करते हो। मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, हे मुसलमान मैं तुमसे पूछता हूँ। लाल जर्द की नाना बाना, जर्द होता है पीला, नाना होता है अनेक प्रकार का, वाना होता है पहनावा, कि कोई लाल पहनता है, कोई पीले पहनता है, कोई अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है। कबीरदास कहते हैं धर्मों के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार लोग अलग अलग तरह का पहनेवा पहनते हैं। काजी काज करो तुम कैसा, हे काजी तुम कैसा कार्य करते हो। घर घर जब हो करावो भैंसा, जब होता है गला कटवाना, बलि देना, कि तुम घर घर भैंसा कटवाते हो, भैंसे की बलि दिलवाते हो। बकरी मुर्गा किन फरमाया, कबीरदास कहते हैं कि ये बताओ किसने फरमाया है कि बकरी को काटो, मुर्गे को काटो, किसके हुक्म तुम छुरी चलाया, तुम किसके हुक्म से उनके ऊपर छुरी चलाते हो, अर्थात जो ये तुम बलि देते हो, जीव हत्या करते हो, ये तुम किसके हुक्म से करते हो, किसने ऐसा हुक्म दिया है। कहने का अभिप्राय है कि ऐसा हुक्म किसी ने नहीं दिया, बल्कि ये मनुष्य खुद अपने स्वाद के लिए करता है, धर्म के नाम पर करता है। दर्द ना जाना पीर कहावे, जिन पशुओं की, जीवों की बलि दी जाती है तुम उनका दर्द नहीं जानते हो और अपने आप को पीर कहलवाते हो। बैता पढ़ पढ़ जग भरमाया, बैता होती है कविता यानी कि धर्मशास्त्र, कि तुम धर्मशास्त्र पढ़ पढ़ कर, कविता पढ़ पढ़ कर जग को भरमा रहे हो, लोगों को भरमा रहे हो, भटका रहे हो। कहे कबीर एक सैयद कहावे, कबीरदास कहते हैं कि एक तुम में से अपने आप को सैयद कहलवाता है। आप सरीके जग कबलावे, और सैयद कहलवाने वाले जग से यानी कि लोगों से अपनी बात को जबरदस्ती कबूल करवाते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि तुम गलत करते हो, जोर जबरदस्ती अपनी बात को कबूल करवाते हो और सैयद कहलवाते हो। दिन को रोजा रहू हो, रातिन हनन हो गाए। इस साखी में कबीरदास धर्म के नाम पर जीवों के प्रति हो रही हिंसा का खंडन करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि दिन में तुम रोजा रखते हो और रात को गायें काट कर खाते हो, यह तो खून वह बंदगी, कि ये तो खून करना है, ये तो खून है, ये बंदगी नहीं है, ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। क्योंकि खुशी खुदाए, खुशी होता है खुशी होना, खुदाए खुदा, फिर इस तरह की क्रियाकलाप से खुदा है वो कैसे खुश हो सकता है, अर्थात ऐसे ईश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। ये गलत तरीका है, बाह्य आडंबर है, ऐसी बंदगी नहीं है। विशेष में लिखोगे कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर हो रही जीव हत्या, पशु बलि आदि का खंडन किया है। वो समझाना चाहते हैं कि किसी जीव को मारकर उसकी बलि देकर कभी ईश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। भाषा सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल है, व्यंग्यात्मक शैली है, संगीतात्मकता है, अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार है। तो साथियों हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास द्वारा लिखी गई रामायण की ये 5 ही साखियां हैं जो यहाँ तक पूरी हो जाती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।